146। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जब काकाभूषण जी ने गरुड़ से पूछा तब गरुड़ ने बताया है, तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूर्ण हो गया और फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब चले गए। अब है तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुखों का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। ऐसी मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सुखप्रद वाणी सुनते ही काकाजी श्री रघुनाथ जी के गुणों की सुंदर कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। उसके उपरांत मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और फिर श्री रघुनाथ जी के विवाह का वर्णन किया। फिर राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भांग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद कहा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या वापस आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया और भरत जी के संग नगर वासियों का श्री राम जी के पास जाना। फिर प्रभु ने उनको बहुत प्रेम से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत जी नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि का मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडकवन का पवित्र करना कहकर फिर गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह सब बखान कर कहा और फिर जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कहा। फिर माता सीता का हरण और श्री रघुनाथ जी के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपा सरोवर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कह के फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।